अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड ओडीआई के अंदर एक कंट्रोवर्सी सामने आई है जब 100 रन की पार्टनरशिप थी मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान शॉट खेलते हैं और सलमान अली आगा क्रीज से जरा बाहर होते हैं तो बॉल जो है वो सलमान अली आगा के पास आती है। सलमान अली आगा बॉल पकड़ने लगते हैं तो उस वक्त जो बॉलर होते हैं यानी कि सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ मेहदी हसन मिराज जो है वो फटाफट बॉल पकड़ के विकेट में मार देते हैं और अंपायर को कॉल कर देते हैं कि भाई आउट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की स्टोरीज जो हैं वो आ रही है, बल्कि डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मर प्लेयर्स मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, अब्दुल रऊफ साहब, रमीज राजा साहब, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। बल्कि इसके अंदर गलती किसकी है? जी हाँ, ये मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आखिरकार लोग मेहदी हसन मिराज के ऊपर चढ़े हुए और खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तानी जो इमोशनल सेंटीमेंट है वो ये है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में हमने आपको इतना ज्यादा सपोर्ट किया, हमने आपके लिए स्टैंड लिया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने मैच के अंदर हमारे प्लेयर के साथ ही ये काम कर दिया। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान बॉल खेलते हैं, बॉल आती है सलमान अली आगा के पास। अब सलमान अली आगा का बीइंग नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर उनका सबसे पहला काम बनता है वो जाकर क्रीज के अंदर बैट लगाएं और उसके बाद बॉल पकड़ के मेहदी हसन मिराज को दे दें। लेकिन यहां पर सलमान अली आगा ना वो कहते हैं ऐसा साथ में जज्बात में बह गए। उन्होंने कहा यार एमी बेचारा झुकेगा, कमर में चुक शुक ना कहीं पड़ जाए। उन्होंने कहा मैं जरा बॉल पकड़ के मेहदी हसन मिराज को देता हूं। लेकिन मेहदी हसन मिराज ने ना उनको बॉल उठाने के अंदर इंगेज करके फटाफट बॉल पकड़ी और विकेट में मार दी। अब यहां पर बहुत से लोग जो है मेहदी हसन मिराज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि जब इंटरनेशनल मैच होता है ना भाई, इंटरनेशनल मैच, वहां पर कोई किसी का सका नहीं होता, कोई किसी का सका नहीं होता, कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं होती। ठीक है ना। मेहदी हसन मिराज इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे बीइंग कैप्टन, उन्होंने जो किया, उनको जो उस वक्त लगा उन्होंने सही किया। हाँ, आप स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि भाई उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। जबकि सलमान अली आगा जब आउट हुआ तो उसी वक्त रमीज राजा साहब ने कहा कि क्रिकेट लॉ के मुताबिक तो ये सही है, बट अगर स्पोर्ट्समैनशिप की अगर हम बात करें तो ये गलत है। इसी तरह मोहम्मद हफीज ने कहा कि पुअर कैप्टेंसी शो और स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो दिखाई है मेहदी हसन मिराज ने। बल्कि कामरान अकमल इसके ऊपर कहते हैं कि भाई ये गली महल्ले के जो बच्चे होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं, गली महल्ले के बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अक्सर गली महल्ले के बच्चे कहते हैं अच्छा आउट है, ठीक है मैं फिर अपना बल्ला लेके जा रहा हूं, जाओ फिर दूसरी गेंद नाल खेल दे रहो। ये चीजें जो है ये गली महल्ले के अंदर होती हैं। तो अब ये रिएक्शन जो है यानी कि पाकिस्तानी साइड से आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्रोफेशनल वे के अंदर अगर आप इसको देखें, प्रोफेशनल वे के अंदर अगर आप इसका एनालिसिस करें तो सलमान अली आगा को चाहिए था जाकर क्रीज के अंदर बैट लगाते। बल्कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर देता हूं बांग्लादेश के हवाले से, वो शायद याद हो आपको 1 मिनट वाला। वो श्रीलंका के प्लेयर थे, वो आए तो वो शकीबुल हसन थे, उन्होंने कहा जी टाइम्स आउट। तो वो उस वक्त श्रीलंका के वो जो बैट्समैन थे उन्होंने उठाकर ऐसे करके जो है ना हेलमेट फेंका था, बल्ला फेंका था कि यार ये क्या है। फिर दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जोहान्सबर्ग के अंदर 300 प्लस का टारगेट था साउथ अफ्रीका का, 193 के ऊपर फखर जमान खेले थे। फखर जमान क्विन डिकॉक की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्विन डिकॉक जो है वो फील्डर को कहते हैं कि नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो फेंको। जबकि जैसे ही फखर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ देखते हैं तो बॉल जो थी वो क्विन डिकॉक के ग्लव्स के अंदर थी और क्विन डिकॉक जो है फखर जमान को रन आउट कर देते हैं। अब वहां पर बहुत से लोगों ने फखर जमान को कहा कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी गलती है कि मैंने नॉन प्रोफेशनल बिहेव करके मैंने दूसरी तरफ देखा और उन्होंने मुझे आउट कर दिया। तो अब ये स्टोरी है दोस्तों। अब अगर इसके अंदर आप सेंटीमेंट्स के अंदर अगर आप जाते हैं ना, इमोशनल सेंटीमेंट्स के अंदर कि स्पोर्ट्समैनशिप और ये और वो फलाना, भाई देखें इंडिया के अंदर तो ये रूल मनकंड जो है ना वो चलता है, वो तो जरा से ऐसे करके इशारा करते हो साथ ही आउट कर देते हैं। अब क्रिस गेल का वो आपको शायद याद हो, एक बड़ा वो है, वो ऐसे ऐसे करके बॉल कर करके कर रहे होते हैं। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो इस तरह की छोटी मोटी हरकतें नहीं करते, बड़े प्लेयर इस तरह की छोटी मोटी हरकतें नहीं करते, वो स्पोर्ट्समैनशिप का ध्यान रखते हैं। और पाकिस्तान हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप को जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि अपर लेवल पर रखता है, ये पाकिस्तान की खासियत है। पाकिस्तान कभी भी इस तरह की मनकंड और ये इस तरह की जो हरकतें हैं ना ये नहीं करता। लेकिन अब अगर बांग्लादेश वालों ने कर दी है तो कोई बात नहीं यार, बर्दाश्त करें, हमने भी तो उनका साथ दिया। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर किसी का साथ देते हैं ना तो आप फिर उससे तवक्कुआत करते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, ये कोई बड़ा इमोशनल डायलॉग है। जब आप किसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो वो आपको हमेशा तनकीद, आपको दुख मिलता है। तो लिहाजा
एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, मैच खेलें, हराएं इंशाल्लाह बांग्लादेश को और 2-1 से सीरीज हरा कर आएं। तो इसका यही है, फिर बाद में बताएं कि देखो जी आप लोगों ने तो रोना भी शुरू कर दिया था लेकिन हम फिर आपको हरा कर आए हैं। तो ये कंट्रोवर्सी है दोस्तों, इस सारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।